ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे इस बार कोरोना से, जहां प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर करीब 1200 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। तो वहीं उत्तराखंड में संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही है। फिलहाल राज्य में 3,790 सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को देहरादून में 368 संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार में 160, नैनीताल में 210, पौड़ी में 34, उधम सिंह नगर में 211, अल्मोड़ा में 25, रुद्रप्रयाग में 35, उत्तरकाशी में 45, बागेश्वर में 17, चंपावत में 67, पिथौरागढ़ में 7, चमोली में 11 और टिहरी में 10 संक्रमित मरीज मिले। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 128 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की तुलना में सोमवार को 2,499 मरीज ठीक हुए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 76,301 हो गई है। इसमें से 44,391 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की रिकवरी दर की बात करें तो करीब 58.18% और रिकवरी दर रही, जहां सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 4.40% दर्ज की गई है। और शिमला बाईपास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और इस टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक बहन के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था और हादसे में मारा गया युवक 2 बहनों का अकेला भाई था। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है और इस हादसे को गंभीरता के साथ इसकी जांच भी की जा रही है। हादसा शिमला बाईपास स्थित आसन नदी के पलवल पुल के पास का बताया जा रहा है। युवक की पहचान अनूप पाठक निवासी पलवल के रूप में हुई है। रविवार सुबह करीब 8 बजे अनूप बहन अनु के साथ नया गांव जा रहा था कि तभी सुबह बहुत घना कोहरा रहा, जिस दौरान सामने से गन्ने से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी। माना जा रहा है कि कोहरे के कारण उस ट्रॉली ने नहीं देखा और दोनों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में अनूप और अनूप बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने अनूप को मृत घोषित कर दिया है। और राजकीय जिला अस्पताल के कोरोनेशन विंग में डॉक्टर और फार्मासिस्ट से मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सोमवार को डॉक्टरों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आज दोपहर 12 बजे ही कोरोनेशन अस्पताल में ओपीडी कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर सोमवार शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मंगलवार से जिले भर के सरकारी अस्पतालों में सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि उस वक्त उस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर कोरोनेशन ओपीडी स्टाफ द्वारा जारी किया गया कार्रवाई। अस्पताल के स्टाफ के वापस काम पर लौटने को लेकर मरीजों और उनके तीमारदारों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में इस घटना के विरोध में आज काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध प्रकट किया गया था। इस दौरान एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी और केंद्र के संचालकों ने रात को इस व्यक्ति को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। सूचना पाकर परिजन भी अस्पताल पहुंचे थे और परिजनों का यह आरोप था कि डॉक्टरों के उनके मरीज को देखने में लापरवाही की गई है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर इस पूरे मामले को शांत कराया है। तो वहीं बात करें धोखाधड़ी की, तो बेचे गए फ्लैट की कीमत वसूलने के बावजूद बिके हुए फ्लैट किसी और को बेच दिए गए। ये धोखाधड़ी, षड्यंत्र और तमाम ऐसी धाराओं में मामला दर्ज कर एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल राजपुर थाना पुलिस के मुताबिक पंकज गुप्ता निवासी असोड़ा हाउस, बस्टन कचहरी रोड, मेरठ की शिकायत पर मोनू त्यागी और वसुंधरा यूपी, राजीव त्यागी, राजीव शर्मा, संध्या सिंह और राहुल दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता पंकज गुप्ता का कहना है कि वो नई दिल्ली स्थित मेसर्स निश्याम पॉल्टन कॉलोनी का रहने वाला है और उसने देहरादून राजपुर रोड पर
एक विलेज नाम से प्रीमियम फ्लैट्स की आवासीय योजना की प्रोमोटर कंपनी मार्क्स इंफ्रा होम्स के डायरेक्टर राजीव त्यागी के बेटे अतर सिंह त्यागी से जनवरी 2017 में एक करीबी मित्र के यहां मुलाकात की थी। इस दौरान बिक्री के लिए उपलब्ध फ्लैट्स को कैश डाउन पर बेचने के संबंध में भी बताया गया। भरोसा भी दिया गया कि 6 महीने के अंदर फ्लैट्स पूरी तरह से तैयार करके रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। प्रोमोटर कंपनी मार्क्स इंफ्रा होम्स की निदेशक मनु त्यागी और राजीव त्यागी समेत कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि राजीव शर्मा पुत्र AK शर्मा निवासी सुभाष चंद्र नगर मेरठ कंपनी की देखभाल करते हैं और आरोप है कि मनु त्यागी, राजीव त्यागी और राजीव शर्मा ने प्रारंभिक बातचीत के बाद फ्लैट के कैश डाउन पर क्रय करने के सौदे को करीब 51,16,450 रुपए और फ्लैट नंबर A503 को कैश डाउन क्रय करने का सौदा करीब 52,20,950 रुपए में तय किया। पेमेंट लेने के बाद षड्यंत्र रचते हुए धोखाधड़ी की गई।